नमस्कार, तरातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हो चुका है 1 मई 2020 और आज मजदूर दिवस भी है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की स्थापना दिवस है, जिसके चलते बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सुबह सुबह महाराष्ट्र की दिवस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ में मुलाकात की। वही मुलाकात से जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उन सभी खबरों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप भी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर देखना चाह रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय महाराष्ट्र बीजेपी जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप भी चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती हुई और आप सभी के समर्थन से एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जाएगा। वही सुबह सुबह हुई इस 20 मिनट की मुलाकात के बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले के अंदर फेंक दी गई है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे उद्धव ठाकरे और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस पार्टी तीनों के द्वारा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी तक एमएलसी सीट पर उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, जिसके चलते लगातार पार्टी के दिग्गज नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे थे और बयान भी दे रहे थे कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी केंद्र सरकार के दबाव में कार्य कर रहे हैं, अन्यथा उद्धव ठाकरे एमएलसी के लिए पूरी तरह से मनोनीत करने के लिए सदस्य प्रभावित है। क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बने उससे पहले वो सामाजिक कार्यकर्ताओं क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा भूमिका निभा चुके हैं। वही फोटोग्राफी के अंदर उसके अंदर आने वाले हर प्रोडक्ट और आने वाले पैसों का भी वो सही सामाजिक कार्य क्षेत्र के अंदर फैसला लेते लगाते थे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से भी फोन पर बातचीत की कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी तक 2 बार कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव भेजने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं वीटो पावर का उपयोग कर रही है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन अब जब आज सुबह सुबह महाराष्ट्र की स्थापना दिवस पर सुबह ही मॉर्निंग के समय में उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात की, जिस मुलाकात के अंदर 20 की मुलाकात चली। और उसके बाद में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को मना कर दिया और चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द एमएलसी की 9 सीटें खाली होने वाली है, उन सीटों पर चुनाव करवाया जाए ताकि उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच पाए 5 वर्ष के लिए। क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के एक ऐसे सीएम है जो ना तो विधान परिषद के सदस्य है ना ही विधान सभा के, जिसके चलते महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कुर्सी पर प्रभावित हो रहे हैं। और इससे पहले उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले अगर वो एमएलसी सीट पर मनोनीत नहीं होते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, तो फिर उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पूरे कैबिनेट मंत्रालय को भी इस्तीफा देना होगा। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी पहले से ही साफ कर चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने तौर पर गेंद को पूरी तरह से पाले को पलटते हुए चुनाव आयोग के ऊपर गेंद को फेंक दी। अब चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन के चलते भारत के अंदर स्थिति बड़ी नाजुक बताई जा रही है इस बीमारी को लेकर। लेकिन कई केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी करने के बाद चुनाव आयोग के और चुनाव करवाने के लिए कई गाइडलाइन बनाई है, जिसके तहत महाराष्ट्र के एमएलसी पर 9 सीटों के चुनाव करवाए जा सकते हैं। वहीं जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्रालय के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व में हो रही बैठकों के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में जो 2 प्रस्ताव भेजे गए थे कैबिनेट के द्वारा, उन कैबिनेट की बैठकों में जो चर्चाएं सामने आई थी उसके चलते उद्धव ठाकरे के ऊपर एमएलसी के सदस्य मनोनीत नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल भगत
भगत सिंह कोश्यारी, क्योंकि सोनिया गांधी ने जब उद्धव ठाकरे और एनसीपी के साथ गठबंधन किया था उस समय साफ तौर पर लिखित में उद्धव ठाकरे से लिखाया गया था कि महाराष्ट्र की कुर्सी 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे को बचा के रखनी है, तो कांग्रेस एनसीपी को साथ में जोड़कर रखना होगा, अन्यथा एमवीए की सरकार का जो गठबंधन चल रहा है उसको टूटते हुए समय नहीं लगेगा। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के गले के अंदर हड्डी पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि 28 मई से पहले उद्धव ठाकरे को चुनाव करवाने हुए, लेकिन ऐसा अब रुझान सामने नहीं आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द से जल्द चुनाव करवाए। उन्होंने एक लेटर लिख के साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को मना करके वापस भेज दिया है। जो उद्धव ठाकरे की 20 मिनट की हुई इस नाकाम बैठक की जो खबरें अब सामने धीरे धीरे आ रही है, उसके चलते उद्धव ठाकरे को काफी ज्यादा परेशानी झेलती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद और विधायक संजय राउत ने एक बयान दिया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भाजपा पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर पूर्व में सरकार थी उस पार्टी के दबाव के चलते वो निर्णय नहीं ले रही है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे ने खुद पीएम मोदी से बातचीत की कि महाराष्ट्र के अंदर आए संवैधानिक संकट के जरिए बीजेपी पार्टी पूरी तरह से इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए तुली हुई है, जो जनता के पास में गलत संदेश जाएगा। लेकिन अब आप सभी इसका राय जाननी बहुत जरूरी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आप भी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं या फिर आप भी एमवीए की सरकार ही देखना चाह रही है 5 सालों के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अंदर अब गले के अंदर पूरी तरह से कुर्सी अटक चुकी है, क्योंकि लगातार अब कुर्सी के ऊपर जो बयानबाजी सामने आ रही है उसके चलते उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नाकाम और 20 सीएम घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की पार्टी के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में और सोनिया गांधी के खिलाफ में। सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि 57 एमएलए जो एमएलसी पार्टी के है जो गठबंधन तौर के अंदर जुड़े हुए हैं वो सभी भाजपा पार्टी के अंदर संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कभी भी ऐलान कर सकते हैं जैसे ही अगर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपने पद से 28 मई से पहले इस्तीफा देना होगा और इस इस्तीफे के बाद में जो विधायक एमवी के तौर पर गठबंधन भी टूट जाएगा और जो विधायक अलग होंगे वो भाजपा पार्टी के अंदर संपर्क पहले से ही साध चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सियासी घटनाक्रम देखने को मिला था वैसा ही घटनाक्रम अब उद्धव ठाकरे की सरकार में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है कोश्यारी पूरी तरह से साफ कर दिया है और कोश्यारी ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के खिलाफ में सरकार को मोटिवेट भी कर रहे हैं, जो जल्द ही अमित शाह के नेतृत्व में फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा पार्टी की सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस करीब 15 मई को शपथ लेंगे सीएम पद की, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास में अपना इस्तीफा लेटर जमा कर दिया है, जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कभी भी उसे मनोनीत नहीं करेंगे और इस्तीफे को कभी भी मंजूर कर सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दे दी है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव करवा के अपनी एक सीट बचानी होगी, अन्यथा उद्धव ठाकरे को 28 मई से पहले अपने कैबिनेट मंत्रालय के साथ सीएम पद की कुर्सी से इस्तीफा देना होगा, जिसके चलते लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ पालघर की घटना और बुलंदशहर की घटना को लेकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने राजनीति करके सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया था कि इसकी पूरी तरह से छानबीन हो, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप अपने महाराष्ट्र की कुर्सी बचाएं और महाराष्ट्र की सरकार पर पूरी तरह से फोकस करें, आपको उत्तर प्रदेश और यूपी की राजनीति के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे और संजय राउत को तगड़ा झटका और करारी
शिग्गज मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन अब उनके पास में गले की हड्डी फट चुकी है पूरी तरह से। भगत सिंह कोश्यारी ने पूरी तरह से हाथ निकाल दिए हैं और अब भगत सिंह कोश्यारी पूरी तरह से निस्वस्थ होकर बैठ चुके हैं कि उद्धव ठाकरे के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो चुनाव आयोग से गुहार या फिर किसी भी तरह से चुनाव महाराष्ट्र के अंदर करवाए इस लॉकडाउन के चलते। उसके बाद में ही उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचेगी, अन्यथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद मनोनीत कर देंगे। और देवेंद्र फडणवीस पहले से ही विधान परिषद और विधायक भी है विधान मंडल के, जिसके चलते विधानसभा में कोई रुकावट भी उद्धव ठाकरे के सामने पूरी तरह से है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सामने कोई रुकावट नहीं नजर आ रही है। अगर सीएम उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देते हैं 28 मई से पहले तो फिर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी और भाजपा पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। यहाँ तक कि भाजपा पार्टी ने गठजोड़ की गठबंधन यहाँ शुरू कर दी है और लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना ऑपरेशन और प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसके चलते मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार आगे आ रहे हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पूरी तरह से पासे और गेंद को पलट दिया है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का यही कहना है कि उद्धव ठाकरे को कुर्सी बसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि वो चुनाव करवाए। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में।